काजी फाइज ईसा ने 8 फरवरी के इंतखाबात के जरिए मुल्क की बुनियादें हिला दी, तबाही और बर्बादी फेर दी, मैंडेट चोरी करवा दिया, अवाम ने वोट किसी और को दिया, आग कोई और गया, लोगों का एतमाद पाकिस्तान के निजाम से उठ गया, ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया, डॉक्टर चले गए, इंजीनियर चले गए, प्रोफेशनल चले गए, हर दूसरा बंदा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, लोग डंकियां लगा के जा रहे हैं। मैं आपको एक तकलीफ दे वाकया सुनाता हूं, इतना तकलीफ दे आपको सुन के अजियत होगी, तकलीफ होगी आपको। एक नौजवान को उसने कहा जी मैंने जाना है मुल्क से, वालिदैन समझाते रहे, उसने कहा जी मैंने जाना ही जाना है। डंकी लगा के वो जा रहा था, कोई वो समंदर से जा रहे थे, तो उसको ना वो ठंडी हवाएं लगी, उसको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सर्दी से गुजरना पड़ेगा, तो उसने शायद अपने साथ ड्रेस वो नहीं रखा था, जैकेट जर्सी वो चीज़ें नहीं थी, तो वो सर्दी उसको ठंड ज़्यादा लग गई, बुखार हुआ, जो भी हुआ, उसकी डेथ हो गई। अब उसके साथ उसके 3-4 और दोस्त भी थे। अब उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जा रही है, कश्ती जा रही है, जा रही है, जा रही है। एक टाइम ऐसा आया कि उसकी डेड बॉडी में से स्मेल आने लग गई, तो जो कश्ती पे लेके जाने वाला था उसने कहा कि इसको ना फेंको, उसमें दरिया में फेंको, ये तो इसमें स्मेल आने लग गई, या तो बैठ ही कोई नहीं सकेगा, सब बेहोश हो जाएंगे। उन नौजवानों ने जिनके साथ वो था उसकी डेड बॉडी को समंदर में फेंक दिया। ये हो रहा है आपके मुल्क के अंदर, इस हद तक तकलीफ दे सूरत हाल है कि लोग कहते हैं कि खुदकुशी मतलब करने से बेहतर है कि डंकी लगा के जाओ, किस्मत हुई तो पहुंचेंगे किसी मुल्क में, वरना यहां भी तो खुदकुशी करनी, ये भी तो हराम है। ये काजी फाइज ईसा की वजह से हुआ है आपके मुल्क के अंदर। करोड़ों लोग आपके बेरोजगार हैं, इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है, मिलें आपकी बंद हो गई हैं, टेक्सटाइल आपका खत्म हो गया है, रियल एस्टेट आपका बंद हो गया है, कंस्ट्रक्शन आपकी रुक गई है, कारोबार आपके रुक गए हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी रुक गई है, रेमिटेंसेज आपके कम हो गए हैं। ये सारा कुछ क्यों हुआ है? क्योंकि 8 फरवरी को। आप मुझे एक बात बताएं सर, क्या कहा जाता है जब हम इनके क्यों खिलाफ हैं, ये इनके हम तालिबान के क्यों खिलाफ हैं, ये मुसल्लह जदोजहद करने वालों के क्यों खिलाफ हैं? एक वजह से खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक आइन है, एक निज़ाम है, एक कानून है, अदालतें हैं। हम उन्हें कहते हैं कि तुम कहते हो कि हमने शरीयत नाफिज करनी है, हाँ बिल्कुल तुम्हारा राइट है, तुम ऐसे करो कि तुम अपना एजेंडा दो, लोगों को बताओ कि तुम शरीयत नाफिज करना चाहते हो, ये तुम्हारा बयानिया है, ये तुम्हारा मंशूर है, लोगों को बताओ। लोग जब तुम्हें वोट देंगे, हुकूमत तुम्हारी आएगी, कर देना शरीयत नाफिज जो तुम अपने मुताबिक शरीयत नाफिज करना चाहते हो। और जो लोग कहते हैं कि हम इस निज़ाम से बगावत करना चाहते हैं, हम उन्हें कहते हैं रुक जाओ यार, बगावत करनी है अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, या जिस पॉलिटिकल पार्टी को तुम समझते हो कि वो निज़ाम बदल सकती है उसको वोट दो और उसको एक हुकूमत में ले आओ। 8 फरवरी को काजी फाइज ईसा ने क्या करवाया? जिस जमात को लोगों ने 2/3 अक्सरियत दी, काजी ने उसको अकलियत में बदल दिया, और जिनको 17 सीटें दी लोगों ने और एक जमात को 20 सीटें दी, टोटल 37 सीटें दी उनके पास, उनको काजी फाइज ईसा 215 सीटों तक ले गया। ये तो मखसूस नशिस्तों वाला केस अगर फुल कोर्ट के सामने ना लगता तो काजी साहब तो 217 नहीं 237 242 पे ले गए थे इनको। ऐसे थोड़ी आता है सर, ये इतनी बड़ी इसने तबाही और बर्बादी मुल्क के साथ की, और ये इतने आराम से कह देगा कि यार मुझ पर बड़ा इनाम हो गया, कि मुझे एहसास और इदराक हो गया। उस वक्त जब को नौकरी नहीं मिलेगी, मैं इसे इत्तफाक नहीं करता, तारीख माफ नहीं करेगी। मैं आपको बताऊं, एक बार साकिब निसार साहब ने एक बात कही थी। साकिब निसार साहब ने कहा था, इस मुल्क को अगर आपने जो है वो उस तरफ लेकर जाना है जिस तरफ लेकर जाने की जरूरत है, एक बार आपको फैसला करना पड़ेगा इस मुल्क में कि आपको एहतसाब कड़ा करना पड़ेगा। जिन्होंने मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया, अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं, कब्रों से निकाल के उनको लटकाएं फांसी पे, ताकि मैसेज आए कि एनफ इज एनफ, अब ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। सर ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। आप देख लें इस मुल्क में जो करप्शन है, लूट मार है, जो तबाही है, जो फसाइयत है, जो धोखा है, जो फ्रॉड है, जो कब्जा है, ये हर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है आपका। एक बार आपको इस मुल्क में एहतसाब लाना पड़ेगा, चाहे वो सदीक जान हो, चाहे वो असदुल्ला खान हो, चाहे वो इमरान रियाज हो, चाहे वो कोई हो। अगर उसने कोई गलत काम किया तो उसका एहतसाब करें, उसको लटकाएं। अगर उसने गलत काम किया उसको लटकाएं। और जब तक आप एक बार इस तरह का कोई सबक सेट नहीं करेंगे, किसी को निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, जो सियासतदान हैं, जो दीगर इदारों में लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, चाहे वो रिटायर भी हो गए हैं, जिसका किरदार है मुल्क को यहां तक पहुंचाने वाला, उनका एहतसाब करें। जब तक नहीं करेंगे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। कराची में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मौलाना साहब ने जो जलसा अनाउंस किया या प्रोटेस्ट अनाउंस किया, वहां पे जिस तरह की तकारीर हुई हैं, वो तकारीर 9 मई से सख्त तकारीर है, 9 मई के वाक़े से सख्त तकारीर हैं, लेकिन कोई FIR नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? कर ही नहीं सकते आप मौलाना साहब के खिलाफ। तो आपको उनकी ताकत का पता है, उनकी स्ट्रेंथ का पता है, और किस तरह का उनका कारकुन है मजहबी, वो सारा पता है। तो अगर ये करेंगे तो जो हुकूमत, पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए करेंगे तो ये वैसे ही आईनी तरमीम उड़ जाएगी, और उसके बाद तो
अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि मंसूर अली शाह साहब इस हुकूमत को घर भेजेंगे, लेकिन फिर तो कंफर्म है कि वो इस हुकूमत को घर भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी घर भेजेंगे। कंटेम्प्ट लगेगी, इनको हथकड़ियां लगेंगी, जेलों में जाएंगे। लेकिन दूसरा जो मसला होगा कि मौलाना कहेंगे अच्छा मौलाना ने रात कह दिया ना, बदमाशी करोगे तो फिर हम बदमाशी पे आएंगे, करके दिखाओ, फिर ऐसी की तैसी दमादम मस्त कलंदर होगा। लिहाजा ये जो ये वारदात डालने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए, ये अपनी ये तो ऐसे ही है कि आप खुदकुश हमलावर को गले लगा लें। खुदकुश हमलावर को गले लगाने का क्या मतलब है? क्या वो फटेगा आप भी फट जाएंगे? या खुद को जैकेट को गले लगाने की बात है, वो फटेगी आप भी फट जाएंगे? ये तो खुद कुछ जैकेट पहनने के मुतरादिफ है अगर ये मखसूस नशिस्तें दिलवा के और ये आईनी तरमीम करते हैं। वैसे तो अब बड़ा मुश्किल हो गया है, जो कुछ मौलाना ने रात कर दिया है आज तो मुश्किल हो गया है। और हैं अब इनके पास ये 2 दिन, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखें, ये मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। हुकूमत ने जो कुछ भी करना है वो करना है। आज है 18, कल 19 है, परसों 20 अक्टूबर रात 12 बजे तक करना है। 20 अक्टूबर रात 12 बजे तक। क्यों? क्योंकि देखें सोमवार के दिन 3 जज वापस आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जिनको कराची आपने भेज दिया हुआ है। 4 जज मौजूद हैं इस्लामाबाद में, मुनीब अख्तर साहब छुट्टी पर हैं 5वें। 3 आपने भेज दिए, मोहम्मद अली मजहर साहब, हसन अजहर रिजवी साहब और इरफान सादत खान साहब आपने भेज दिए कराची, काजी फाइजल ने और मीनुद्दीन खान ने। तो यहां पे रह गए 5 जज अब, या 4। इनका ये था और इनका ये है कि भाई ये जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन हैं, इन्हीं में आईनी तरमीम कर लो। सोमवार को जब 8 जज पूरे हो जाएंगे तो खेल हाथ से निकल जाएगा, फिर आप आईनी तरमीम करने की तरफ जाएंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा अदलिया के अंदर से भी।